हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप सो तुम लोग ने अपना लास्ट लेक्चर सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अभी तुम्हें इसका तो आइडिया आ गया होगा कि एटलीस्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम लोग एक एक आइटम्स हम लोग लिखते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये साइड हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो लो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हमने किए थे, 3 और 4 क्वेश्चंस जो हमने किए थे ना, उसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। लेकिन उसमें क्या था, बहुत सिंपल था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें निकालना, फॉर एग्जांपल 10%, और क्वेश्चन में कैपिटल दी थी तुम्हें, ओपनिंग कैपिटल दी थी, और वो तुमने उसके ऊपर क्या निकाल लिया, 10%। लेकिन इसमें और भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे निकालेंगे। क्वेश्चन में कितने टाइप की कैपिटल दे सकते हैं, देखो, हो सकता है तुम्हें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में देवे, फिर तुम्हें आ सकता है एडिशनल कैपिटल, और फिर तुम्हें दे सकते हैं शायद से क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे निकालते हैं, हम लोग क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है, जो ईयर के स्टार्टिंग में दी गई होती है वो होता है ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब क्या होता है, जो हम बिजनेस में और पैसा लगाते हैं, जैसे जहां जहां पैसे की जरूरत आई और पार्टनर्स ने और पैसा लगाया, वो हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल ईयर के एंड में जो बचती है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल। इसमें ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, जितना हमने ड्रॉइंग्स किया वो माइनस करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल पे और एडिशनल कैपिटल पे। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ये निकालने के लिए एक बार हम लोग लास्ट ईयर 11th में हम लोग जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखते थे, इस कैपिटल में याद करो हम लोग क्या करते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे और प्रॉफिट को हम प्लस करते थे, और ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमें हमारा आंसर मिलता था। ठीक है, बस इसी से हम लोग ये स्टेटमेंट बनाएंगे। ये जो कैपिटल थी, ये कौन सी कैपिटल है, ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये जो कैपिटल थी, ये कौन सी कैपिटल है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल। मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बचती है वो कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल। मुझे क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ जाना है, ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ से हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, तो जो हम माइनस करते थे वो प्लस करेंगे और जो प्लस करते थे वो माइनस करेंगे। बहुत सिंपल। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को प्लस करेंगे, ड्राइंग्स को प्लस कर दिया। फिर अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो हम माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और जो साल भर में प्रॉफिट हुआ होगा वो माइनस कर देंगे, अगर लॉस होगा तो हम प्लस करेंगे, और फिर ये फाइनल आंसर जो हमारा बचता है ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट वर्किंग तुम्हें सीखनी है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो तुम उसका ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करोगे, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्लोजिंग कैपिटल है या फिर ओपनिंग कैपिटल है। तो डेट, जैसे क्वेश्चन में दिया कि ऑन 1 अप्रैल, अब ना 1 अप्रैल नॉर्मली क्या होता है, साल का स्टार्टिंग डेट होता है, तो वो कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो हमने सीख लिया कि क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया है तो उससे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो पहले फटाफट, ये स्टेटमेंट कॉपी कर लो। चलो अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूलास।
सबसे पहले हम लोग किस पे निकालेंगे, ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, और डिवाइड बाय 100। जो तुमने 3 क्वेश्चन किया था वो इसी बेस पे किया था, करेक्ट। और ऑन एडिशनल कैपिटल, अगर हमने बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आ जाएगा अपना अमाउंट ऑफ कैपिटल, फिर इंटू रेट इंटू पीरियड डिवाइड बाई 100 इंटू 12। इसमें थोड़ा सा अलग और क्या ऐड हो रहा है, ये वाला पार्ट देखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना पैसा हमने और लगाया, इंटू रेट क्वेश्चन में दे रखा होगा, पीरियड मतलब वो पैसा हमने कब लगाया, ठीक है, हो सकता है साल के बीच में लगाया या फिर 1 मार्च, कोई भी डेट होगी, वो डेट से हम देखना है कि एंड तक कितने महीने हो रहे हैं, वो पीरियड लिखेंगे यहाँ पे, और डिवाइड बाय 100 और 12, ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है। Now, अगर हमने बार बार बिजनेस में पैसा लगाया, बहुत बार के 2 महीने बाद लगा रहे, 4 महीने बाद लगा रहे, 6 महीने बाद लगा रहे, तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेथड है वो हम लोग फॉलो करेंगे। उस प्रोडक्ट मेथड से हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैसे निकलता है और एडिशनल कैपिटल पे कैसे निकलता है, ठीक है। फटाफट ये फॉर्मूलाज लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला देखने के बाद अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या और चीज़ें याद रखनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे अपने ये वाले टॉपिक। इसमें देखो, सिचुएशंस ऑफ प्रोविजन, अलग अलग सिचुएशंस है, तुम्हें 3 सिचुएशंस हमेशा याद रखनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सबसे फर्स्ट सिचुएशन है कि व्हेन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है। देखो, या तो पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, और या फिर अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे, ठीक है। कौन सी सिचुएशन है, फर्स्ट, या तो पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, और अगर या बनी है तो उनके इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट केस समझ में आया। सेकेंड टॉपिक देखेंगे इसका। सेकेंड टॉपिक, व्हेन देयर इज प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है। मतलब हमने पार्टनरशिप डीड भी बनाई है और उसमें इंटरेस्ट का प्रोविजन भी है, बट अब इसमें हमें क्या देखना है कि फर्म में क्या हो गया है, लॉस, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड भी बनाई है और प्रोविजन भी है, लेकिन फर्म में क्या हो गया, लॉस। अब याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, हम प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जब फर्म में लॉस हो गया है तो हम प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे, ठीक है। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ये तो हो गया लॉस। अब प्रॉफिट हो गया तो हमें देना ही है, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या फिर कम है। देखो, अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रॉफिट है ज़्यादा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कम पे करना है। एग्जाम्पल, प्रॉफिट है हमारे पास 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना है 30,000। इंटरेस्ट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका मतलब पूरा इंटरेस्ट हम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फुल अमाउंट क्या करेंगे, पे कर देंगे। लेकिन जो इसका सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट तो है कम लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल, प्रॉफिट है 50,000
लेकिन जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो कितना है 70,000। अब इस सिचुएशन में हम प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट कर रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है 70,000, लेकिन प्रॉफिट मेरे पास कितना है ओनली 50,000। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा कितना इंटरेस्ट पे कर पाएंगे ओनली 50,000। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कर पाएंगे जितना मेरा प्रॉफिट है, और उसे हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, उसे हम डिवाइड करेंगे हमारे कैपिटल रेशो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कब? जब मेरा प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा पे करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम हम कितना पे कर पाएंगे जितना मेरा प्रॉफिट है, और हमें कौन से रेशो में डिवाइड करना है कैपिटल के रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब यहां पे हमने क्या एज्यूम किया था, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले अब इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना। ये हमने टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल किसी को सैलरी पे करनी है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, किसी का रेंट पे करना है, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करते हैं। करेक्ट? जैसे जो बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, हम उसको क्या पे कर रहे हैं सैलरी। अब अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या उसको कह सकता हूँ कि भाई इस महीने की सैलरी मत लेना क्योंकि इस महीने का हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बनता तो हम सैलरी मत लेना, नहीं कर सकते। रेंट हमें कंपलसरी पे करना है भले हमारा प्रॉफिट हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा। तो वो सारे एक्सपेंसेस विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट आर माई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये केस में हमने इंटरेस्ट को ये कंसिडर किया था कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो हमें ये सारी कंडीशंस याद रखनी है। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा एक्सपेंस हो गया, ये मेरा कंपलसरी एक्सपेंस हो गया। ये मुझे पे करना ही है भले फर्म में प्रॉफिट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड। ठीक है, whether there is profit or not। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस तुम्हें याद रखनी है। फर्स्ट सिचुएशन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, प्रोविजन नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है भले नहीं बनाई हुई लेकिन कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे। सेकेंड में पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उसके अंदर प्रोविजन भी है कि हाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, लेकिन फर्म में क्या हो गया लॉस, नहीं पे करेंगे। फर्म में प्रॉफिट हुआ है तो हमें ये चेक करना है कि प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है। प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो पूरा अमाउंट पे कर देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही पे कर पाएंगे इंटरेस्ट, और उसे हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे कैपिटल के रेशो में। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या कंसिडर किया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे तो हमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, भले वहाँ पे प्रॉफिट है या फिर नहीं है। ठीक है, और इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन से अकाउंट में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है हमें। चलो इस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नॉर्मली हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ इस पे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जो है तुम्हारे पेज नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 4, और ये तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे देखो। P&S started a partnership firm on 1st April 2016 with a capital of 10,000 respectively। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे तुम लोग 1,000 और लिखो। देखो P और S है, 2 होने चाहिए थे कैपिटल, लेकिन अगर तुम लोग ये हिंदी मीडियम वाले में जाकर देखोगे तो तुम्हें 2 अमाउंट मिलेंगे, तो यहाँ पे तुम लोग 1,000 और ऐड कर लो। मतलब दोनों का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना है, 1,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st March 2016 P इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 4,000। P ने बिजनेस में और 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ऑन दैट डे S विड्रू 3,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। सेम डे को S ने क्या किया, उसके कैपिटल से 3,000 रुपीज विड्रॉ किए। C एंटर्ड इन द फर्म ऑन 1st July 2016 विथ अ कैपिटल ऑफ 15,000।
ना एक नया पार्टनर आ रहा है 1 जुलाई को, वो कितना कैपिटल ला रहा है, 15,000 कैपिटल ला रहा है। ऑन दैट डे पी एंड एस इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 6,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। उसी डेट को पी और एस ने भी क्या किया है, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। The profits for the year 2016 were 29,800. Prepare profit and loss appropriation account by giving detailed calculation. ठीक है ना। देखो नॉर्मल क्वेश्चन से तुम लोग ने कर लिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है तो कोई विड्रॉ कर रहा है, फिर से पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लगा। तो मैंने क्या कहा था, एक से ज़्यादा बार अगर वो लोग एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट मेथड से आंसर कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल रेशो। अब कैपिटल रेशो हम लोग एक एक पार्टनर का निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कौन से पार्टनर का, पी। नो अब हमें क्या लेना है, देखो हमें चाहिए एक तो अमाउंट, फिर हम निकालेंगे मंथ और फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट। देखते हैं, बहुत सिंपल एकदम। देखो सबसे फर्स्ट पहले 1/1/2016 को इन्होंने क्या किया था, इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, देखो पी की ओपनिंग कैपिटल थी 1000, करेक्ट। पी की ओपनिंग कैपिटल थी 1000। फिर पी ने क्या किया, 1 मार्च 2016 को इसने बिजनेस में और पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल, तो वो था उसका एडिशनल कैपिटल 4,000 रुपीज़ इसने, और 4,000 रुपीज़ बिजनेस में लगाया। ठीक है, और फिर अगेन 1 जुलाई 2016 को इसने और पैसा लगाया बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल वो कितना था इसका, पी ने और पैसे लगाए थे 6,000। ठीक है, तो ऐसे तो देखा जाए तो इसका कैपिटल कितना आ रहा है, 5 और 6 11,000, टोटल इसका कैपिटल कितना आ रहा है 11,000। लेकिन उस 11,000 में इसने बीच में पैसे लगाए, तो वो हमें कैसे फाइंड करना है वो देखो। जैसे अब ये इसके बाद जो 1,000 रुपीज़ था, नेक्स्ट इसने एडिशन कब किया, 1 मार्च को, तो ये 1,000 उसके बिजनेस में 2 मंथ के लिए था। तो यहाँ पे मंथ में हम लोग लिख देंगे 2। कैसे आया, 1 जैन से लेके 1 मार्च। 1 मार्च है तो मार्च को तो काउंट नहीं करेंगे, 1 जैन तो जैन और फेब, 2 मंथ के लिए इसके पास कितना था, 1,000 रुपीज़। फिर इसने 4,000 और लगाए, तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस में, 5,000। अब नेक्स्ट वापस से चेंज कब हो रही है, 1 जुलाई को, तो 1 मार्च से लेके 1 जुलाई, 1 मार्च मतलब मार्च में काउंट करेंगे, तो मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 1 जुलाई है। तो ये 5,000 इसके बिजनेस में कितने महीने के लिए रही, 4 मंथ के लिए। ठीक है, फिर उसने और पैसे लगाए 6,000, तो टोटल अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस में, 11,000। और ये पैसा कब लगा रहा है, 1 जुलाई को ना। 1 जुलाई से लेके इसका ईयर एंड कब आएगा, 31 दिसंबर, बिकॉज अगर जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो इसका एंड कब होगा, दिसंबर 2016। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि उसकी जो एक कैपिटल थी बिजनेस में कितने मंथ के लिए थी, पहले एक बार वो फाइंड कर लिया हम लोग ने। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट कैसे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे जाओ, तो ये आ गया 2,000, 5 4 ये आ जाएगा इसका 20,000, और 11 6 ये आ जाएगा इसका 66,000। ठीक है, तो ये आंसर 88,000 ये हमने निकाल दिया किसका, पी का, करेक्ट। अब एक और ट्राई करते हैं हम लोग, किसका निकालेंगे आप, बेस्ट ये एक बार तुम लोग भी ट्राई कर दे जाओ। फर्स्ट पहले क्या लिखोगे, अमाउंट, फिर क्या लिखोगे, मंथ, फिर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। ये तीनों लिख दिया अपन ने। अब देखो एस की सबसे फर्स्ट पहले 1/1/2016 को ओपनिंग कैपिटल, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, इसकी कैपिटल थी 10,000, करेक्ट। फिर इसने 1 मार्च 2016 को इसने क्या किया था, कैपिटल विड्रॉ किया था। इसने कितना कैपिटल विड्रॉ किया था, एक बार चेक करो, तो वो है 3,000। फिर इसने 1 जुलाई 2016 को इसने भी और पैसा लगाया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल, और वो इसने कितना लगाया था, 5,000, करेक्ट। एक बार चेक कर सकते हो तुम लोग। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मंथ फाइंड करेंगे। फर्स्ट पहले 1 जैन यहाँ से लेके 1 मार्च, 10,000 उसके पास कितने मंथ थी, 2 मंथ के लिए। फिर उसने क्या किया, विड्रॉ किया, तो अब इसकी कैपिटल कितनी बच गई, 7,000, और ये 7,000 उसके बिजनेस में कितने महीने के लिए थी, 4 मंथ के लिए, करेक्ट।
फिर 7,000, फिर उसने बिजनेस में और पैसे लगाए तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 12,000, और ये 12,000 उसके पास कितने मंथ के लिए थे, तो वो थे 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब सेम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 20,000, ये आ जाएगा 28,000, और ये आ जाएगा 72,000। अब 72,000 प्लस 28 1, और ये आ जाएगा 1,20,000। करेक्ट, ये आ गया, ये आ गया किसका, एस का। अब यहाँ पे एक और पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर है सी, सेम हम उसका भी फाइंड करेंगे, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। अब देखो इसने कब ज्वाइन किया था, 1/7/2016 को, और ये इसने कितने कैपिटल के लिए स्टार्ट किया था, 15,000। ठीक है ना, इसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वेदर सी ने कुछ कैपिटल विड्रॉ किया है या फिर एडिशनल कैपिटल लाया है, तो इसका 15,000 ही कैपिटल है। अब ये 15,000 इधर से ईयर एंड कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 90,000, मतलब इसका जो फाइनल आंसर आया है वो कितना है, 90,000। ठीक है, अब तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो पी एस एंड सी। नाउ इनका कैपिटल रेशो कैसा है, देखो इसका आ गया 88,000, इसका आया 1,20,000, और इसका आया 90,000। सबसे पहले देखो 3 0 3 0 3 0 तीनों में कॉमन है, वो हटा देंगे, फिर इसको अपना 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आया 44, इसका आया 60, और इसका आया 45। देयरफॉर इनका कैपिटल रेशो कितना आया, 44:60:45। ठीक है, अब हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट हमें दिया हुआ है वो इस रेशो में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो ये कॉपी करो, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 29,800, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 29,800। अब ये प्रॉफिट को हमें तीनों में क्या करना है, डिवाइड करना है, बिकॉज और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स है पी एस और सी। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, ये अकाउंट को क्लोज करके 29,800, यहाँ पर भी 29,800, अब बैलेंस कितना बचेगा 29,800। ये हमें तीनों में बांटना है, कौन से रेशो में बांटना है, हमें कैपिटल के रेशो में बांटना है। तो इनका कैपिटल का रेशो हमने क्या फाइंड किया था, 44:60:45। अब ये हमें इन रेशो में बांटना है, कैसे बांटेंगे, सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर दो। अब ये तीनों को प्लस करके तुम्हारा आंसर आएगा 149, फिर 29,800 को डिवाइड करो 149 से, तो ये आ जाएगा 200 आ गया। फिर 200 को एक बार 44 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करो और 45 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8,800, ये मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 12,000, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9,000। ठीक है, आया समझ में तुम्हें। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि कैपिटल रेशो हमें फाइंड करना है। कैपिटल रेशो कब निकालना, देखो अगर उसने एक ही बार अगर एडिशनल कैपिटल लगाया होता तो बहुत ईजी था निकालना, लेकिन इससे कभी निकाला है कभी लगाया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड से हमें इनका कैपिटल रेशो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया है तुम्हें इस बुक में, तो एक बार तुम लोग फटाफट वो जाके तुम लोग क्या करोगे, देखो ये है तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है। सॉल्व एग्जाम्पल में अगर तुम लोग 4th नंबर का क्वेश्चन देखोगे, 4th नंबर का क्वेश्चन, तो सेम यही क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहता हूँ कि इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो, अगर सॉल्व करोगे तो मैं जो कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 26 पे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2016, their capital is respectively 3 lakh and 2 lakh.
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड सैलरी टू वाई एज 1250 पर मंथ। इस बार हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और सैलरी भी देनी है। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंट्स टू 40,000। यहाँ पे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग दिया है, अगर ये आफ्टर प्रोवाइडिंग होता तो सोल्यूशन कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे तो हमें बिफोर प्रोवाइडिंग दिया, तो कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। प्रॉफिट हमें दिया है 40,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, मतलब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तुम लोग ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों पे करना है, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है 40,000। हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे फर्स्ट इस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। जितना भी क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया है वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40,000। क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, क्यों, हमें क्या निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। अब जैसे तुम लोग जब भी क्वेश्चन देखोगे एक बार रफ तो माइंड में चल ही जाता है हमारे। अब इंटरेस्ट कितना देना है हमें, 10%। 10% किसका निकालेंगे, कैपिटल। तो चेक करो कैपिटल, क्या वो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है, यस। कैपिटल क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब कौन सी कैपिटल है, अपनी ओपनिंग कैपिटल है। अब कैपिटल का अमाउंट कितना है, देखो 3 लाख और 2 लाख। अगर 3 लाख और 2 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 30,000 20,000, 30 20 मतलब 50,000, और प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास 40,000। तो ये सिचुएशन तुम्हें याद आना चाहिए कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है वो ज़्यादा है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सैलरी दे देंगे, सैलरी टू वाई। सैलरी कितनी देनी है हमें, 1250 पर मंथ। 1250 पर मंथ, तो इनटू क्या करेंगे 12 से, ये आंसर आ जाएगा 15,000, करेक्ट। अब देखो प्रॉफिट है 40, 15 तो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, तो अब प्रॉफिट हमारा कितना बचा, ओनली 25,000। एक बार वर्किंग करके देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स है एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल है 3 लाख और वाई की कैपिटल है 2 लाख। फिर इस पे 10% निकालेंगे तो आएगा 30,000, और इस पे 10% हम निकालेंगे तो आएगा 20,000, और टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना पे करना है 50,000, और इसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट मेरा बचा है वो 40,000 में से 15,000 सैलरी का माइनस करने के बाद प्रॉफिट मेरा कितना बचा है, ओनली 25,000, करेक्ट। आगे सिचुएशन समझ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट क्या है, कम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग इंटरेस्ट कितना दे पाएंगे, ओनली 25,000, जितना मेरा प्रॉफिट बच गया है। और ये प्रॉफिट को हम लोग इन दोनों में कौन से रेशो में बांटेंगे, हम बांटेंगे इनके कैपिटल के रेशो में। तो इनका कैपिटल का रेशो क्या आ रहा है, देखो 3:2, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये है 40, ये भी है 40,000। 40 में से 15 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे पाएंगे, ओनली 25,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ जाएगा हमारा x और y, और ये 25,000 को हम दोनों में कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2। वापस से 3:2 में कैसे बांटना है, सबसे पहले इसको प्लस कर लो, दोनों को प्लस करके आएगा 5,000, फिर 25,000 को डिवाइड बाई 5 करो तो ये आएगा 5,000, फिर 5,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इसका आएगा 15,000 और इसका आ जाएगा 10,000। समझ में आया। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे प्रॉफिट मेरा कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फॉर 2 मार्क्स के, लेकिन तब अपना दिमाग क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए फटाफट कि ये प्रोविजन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, और फिर इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। चलो फटाफट ये कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।